बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप हज़रात के सामने हज़रत मौलाना हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ख़िताब फरमा रहे थे। हज़रत ने फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्सा। आपकी बातों का ख़ुलासा अगर एक आयत में लिया जाए, एक लफ्ज़ में लिया जाए तो तज़किया के माना में आता है। तज़किया का माना आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया, बचा लिया गुनाहों से, जिसने गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, यानी वो शरीयत ने जो चीज़ें हम पर आयद की हैं उस पर पाबंदी से कारबंद रहा। मिसाल के तौर पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, लेकिन अपने भाई की ज़मीन को हड़प लिया हमने। ऐसा कोई करता नहीं, कम लोग करते हैं चूँकि भाई लड़ करके ले लेता है। लेकिन दूसरी शक्ल ये है कि बहनों का हक़ मार लिया। ये क्या है? यहाँ तज़किया नहीं होगा, यहाँ क्या है? गसब है। हमने अपने बहन का जो हिस्सा था शरई तौर पर, उसको हमने गसब कर लिया, गोया कि हम गासिब हैं। तो क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो कामयाबी और क़द अफ़लहल मुमिनून की फ़हरिस्त में नहीं आएगा। तो हज़रत की बातों का ख़ुलासा यही है कि हम शरीयत की जो मोटी चीज़ें हैं उसको जानें, समझें और उस पर अमल करें। और मज़ीद कुछ न अर्ज़ करते हुए, चूँकि हज़रत मौलाना शाहिद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है, हज़रत के बारे में अर्ज़ ये करना है कि आप बलागत और ख़िताबत के शहसवार हैं और आपने इस इलाक़े में एक रोशनी, एक किरण दी है जो बहुत दूर तक जाती है, जिससे ख़ासकर हमारे इलाक़े की जो बच्चियां हैं वो फैज़याब हैं और हो रही हैं। तो हज़रत की शख्सियत मुहताज तारुफ़ नहीं है। आप दीनी मैदान के ख़ासकर हर वो मजलिसें या महफ़िल जो भी हों, आप उसमें ज़रूर शिरकत फरमाते हैं और बहुत ही मुखलिस अंदाज़ में आप अपनी बातों को लोगों के सामने पेश करते हैं। मैं चाहता हूं कि हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएं और अपने पुरमग़्ज़ ख़िताब से लोगों के क़ुलूब को मुजल्ला फ़रमाएं। हज़रत मौलाना शाहिद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफ़ान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफ़ान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख़ बताती है हर दौर सितम में हम ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे। आईना पे गुबार है ये तेरी नज़र का फ़िशार है, आईना पे गुबार है ये तेरी नज़र का फ़िशार है। इसी आईने से संवर गए जिसे संवरने का हौसला था। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला जन्नत दे अरवाह सलासा को हज़रत मौलाना मकबूल साहब, हज़रत मौलाना साबिर अली साहब और हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद जूरी, इन तीनों बुज़ुर्गों के साथ मेरी हाज़िरी आज से तकरीबन 20 साल पहले हज़रत मौलाना मकबूल साहब दामत बरकातुहुम इसी गांव के रहने वाले भी हैं ना, यहाँ नहीं कहीं है ना अल्लाह की ज़मीन पर। हाँ, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफ़ियत से रखे। उनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई थी। अभी इस वक्त के इस मजलिस के रूह रवा हमारे मुफ्ती साहब हैं, मौलाना हसन साहब नदवी हैं। हम
उनके लिए जिस्म सही है, जिसमें नातवा है या क्या है, हम लोग खुद समझे। रूह रवां के लिए जिस्म सही सालिम चाहिए, क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब? हाँ, अगर रूह रवां के लिए जिस्म नहीं है तो उसका मकाम या तो इल्लीन में है या सिज्जीन में है। इसलिए हम आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि मजलिस में आप ज़रूर शरीक हों और हज़रत के शाना बशाना आप चलें। वक्त की एक आवाज़ है, बुराइयों के दरवाज़े हर तरह से खोले जा चुके हैं। पहले एक टीवी किसी के घर में लग जाता तो लोग कहते एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बादे गुलिस्ता करने को, अब हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे बहारा क्या होगा। एक एक हाथ में 2-2 मोबाइल है, पूरी दुनिया की सैर करा रहा है, हाँ? एक एक हाथ में 2-2 मोबाइल है। अल्लाह ताला जन्नत दे हमारे बुज़ुर्गों को। 1835 में जब इस मुल्क के अंदर लॉर्ड मिकाले ने एक निसाब मुरत्तब किया था, उनसे पूछा गया था कि आपने जो निसाब मुरत्तब किया है आपका मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा कि मकसद ये है कि यहाँ के लोग चेहरे मोहरे के एतबार से, शबाहत के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से हिंदुस्तानी लगे, लेकिन मेरा निसाब ऐसा मुरत्तब किया गया है कि फ़िक्र व ख्याल के एतबार से अंग्रेज़ बन जाएंगे। उसी के जवाब में हमारे बुज़ुर्गों ने 1866 में 30 मई में दारुल उलूम का क़याम अमल में आया और हज़रत ने भी बज़माने हाल ये कहा कि यहाँ के लोग सूरत और शक्ल में हिंदुस्तानी लगेंगे, लेकिन फ़िक्र व ख़याल में अल्लाह के बंदे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम नज़र आएंगे। जो वो सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह बैनी उसी शक्ल शबाहत में हम नज़र आ रहे हैं। अभी करीबी मौलाना हसन साहब कासमी दामत बरकातुहुम, मुफ्ती हुज़ैफ़ा उस्तानवी दामत बरकातुहुम ने बयान किया कि मेरा मिस्र जाना हुआ गुज़श्ते माह में, मैं वहाँ गया 100% मुसलमान हैं, हाकिम भी मुसलमान और रियाया भी मुसलमान, सब मुसलमान, लेकिन इस्लाम वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। इस्लाम वहाँ नहीं आ रहा, ना इस्लामी शियार है ना इस्लामी शऊर है। 100% मुसलमान हैं। कहा कि मैं दूसरे दिन जुमा में हाजिर हुआ, एक ख़तीब साहब बिल्कुल लग रहा था अभी मोच और दाढ़ी पर अभी अस्तूरा चला के आए हैं और पैंट और शर्ट में बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा था कि यह आलिम है। फिर खुतबा देने के लिए आए उसी शक्ल में, फिर नमाज़ पढ़ाने के लिए आए उसी शक्ल में। 3 दिन में रहा, तीनों दिन में कहीं से भी मुसलमान इस्लामी शियार मुझे नज़र नहीं आया। हमारे अकाबिरों ने जो सोचा था उनके मद्दे मुकाबिल अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुल्क में वो शक्ल, वो सबाहत, वो सुन्नत और वो शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी शियार और शऊर के साथ कायम दायम है। ये हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, ये हमारे उलमा की कुर्बानियाँ हैं। आपने ना जाने क्या मनाया होगा, क्या खिलाएंगे, अल्लाह को मालूम। नाश्ता तो बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा खिलाएंगे, डॉक्टर साहब से उम्मीद है, लेकिन हमारे उलमा ऐसी जगह पर जाते प्रोग्राम का मकसद खाना खिलाना है जहाँ मुफ्ती साहब को बस पानी पिला दीजिए। अभी मथौली में गुज़श्ता महीने 2 महीना पहले बयान हुआ, लोग वहाँ के खान साहब कहने लगे कि भाई ये है वो है। मुफ्ती साहब ने कहा मुझे कि हरगिज़ नहीं, खाना नहीं खाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पानी पर इत्तेफाक किया गया। तो यहाँ इन अकाबिर का, इन बुज़ुर्गों का, जैसे आप हैं जैसे रूह रहेंगे वैसे तो फरिश्ते आएंगे, जैसे आप हैं वैसे हम लोग हैं। हम लोगों के ऊपर एक वाजिब है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को पहुँचाना, आपकी शरीयत को बताना, आपके दीन को बताना। अब नबियों का मुबारक सिलसिला ख़त्म हो चुका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन थे। अब नबियों का सिलसिला आपके आने के बाद ख़त्म हो गया। गांधी जी को जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो गांधी जी से पूछा गया था कि अब हुकूमत किस बुनियाद पर, किस तरह की कायम कर दी जाएगी, आइडियल क्या होगा, नमूना क्या होगा। तो गांधी जी ने कहा था कि उमर फारूक को हम अपना आइडियल बनाएंगे। किसको? हज़रत उमर फारूक को। कहा क्यों? कहा उनके इसमें जुल्म नहीं है, अदल है, इंसाफ है। सिर्फ 10 साल के कम अरसे में 14 लाख मुरब्बा मील पर मालिक हो गए।
उन्हीं की हुकूमत में उबैदुल्लाह बिन जर्राह ने खबर भेजा कि हज़रत सोने और चांदी के अंबार हैं, ढेर लगे, क्या करूं? हज़रत उमर फारूक का आग लगा दो, आग लगा दो। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने इस्लामी शऊर और शियार को बाकी रखने के लिए अपने इन उलमा से जुड़े रहना हमारी वक्ती ज़रूरत नहीं, ईमानी तकाज़ा है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने जाबिर बिन अब्दुल्ला की एक रवायत लाई है कि 4 चीज़ें जिस कौम के अंदर हो उस कौम का तवाज़ुन बरकरार रहता है। वो समाज और वो मुआशरा, वो तहज़ीब और वो कौम ज़िंदा रहती है। पहली चीज़ उन्होंने बयान किया है इल्मुल उलमा, उलमा का इल्म। वहाँ जो उलमा रहते हैं उनका इल्म मजबूत हो, मुस्तहकम हो, ठोस हो, वो बाज़मीर हो, ज़मीर फरोश न हो। इजा उसदल अम्र इला गैर अहलिही फंतज़िरिस्सा, जब काम ना अहल के हवाले कर दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार। अभी मुफ्ती साहब एक गांव में जाना हुआ तो एक साहब लड़ रहे थे, 2 आदमी लड़ रहे थे। मस्जिद है, कसम खुदा पाक की झूठ नहीं बोलता, नदवी थे वो बेचारे। मुझे नदवी से रिश्ता कमज़ोर नहीं, नदवी सब मेरे साले हैं, 22-23 नदवी है मेरे साले हैं मेरे गाँव में, हैं। तो हज़रत कासमी साहब, आप भी कासमी भी हैं माशाल्लाह। तो एक बात शुरू कर दी कि जनाजा जो दुआ है तो दुआ के लिए वज़ू की क्या ज़रूरत है, और नदवी हैं। हमने कहा आप नदवी हैं? कहा हमने कहा कि कहाँ रिसर्च किए हैं? कहा रिसर्च के गोल पर दुआ में क्या वज़ू की ज़रूरत है? हमने कहा पागल, अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर तुम्हारे नदवी लिखे हैं, उसको जाके पढ़ लो, वज़ू की क्यों नहीं ज़रूरत है? कहाँ से पढ़े हो? चर्ब जमानी बहुत करते हो, हैं? मसाइल को सीखो, भूल गए हो तुम। वकील है, लड़का जानते हैं, हाफिज़ साहब जानते हैं, हमारे गांव का याकूब नदवी है, बहस कर लिया, मैं बहुत चीखा चिल्लाया उसके ऊपर, तो बहुत शर्मिंदा हुआ बाद में। तो मेरे भाई और मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अहले इल्म का इल्म उस मुआशरे में पुख्ता होगा, ठोस होगा, मजबूत होगा, तो उस मुआशरे का तवाज़ुन बरकरार रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो महली इलाका है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब और मौलाना साहब सब माशाल्लाह मजबूत अहले इल्म हैं और रासिख़ फ़िल इल्म हैं। कुछ आज तो दर्द के मारों का दरमा हो गए, रासिख़ुल इल्म हमारे बज़्म के मेहमा हो गए। बहरहाल तो अल्लामा इब्न हज़र रहमतुल्लाह ने उस रवायत से लिया कि इल्मुल उलमा, उलमा का इल्म माशरे को जो है मजबूती देगा, माशरे के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा, माशरे के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा, उलमा ज़मीर फरोश न हो। दूसरी बात वजूदुल अगनिया, मालदारों की सखावत। जिस माशरे में, जिस तहज़ीब में, जिस महल्ले में, जिस गांव में, जिस बिरादरी में मालदार लोग जो है सखी होंगे, वो माशरा उस बिल्कुल अपने तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। वहाँ के मालदार अगर बखील हो जाएंगे फिर मुआशरे का बैलेंस जो डगमगा जाएगा। तीसरी बात बताई कि अदलुल उमरा, वहाँ के जो खान साहब लोग हैं, हाँ, टोपी वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको फ़ैसला में इंसाफ करना है। उमरा जो अमीर लोग हैं, उमरा लोग हैं, उनके अंदर इंसाफ पसंदी हो। ये नहीं कि चेहरा जिधर देखा उधर फिर, जिधर खीर उधर फिर, जिधर चमत्कार उधर ही नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, हालात को देख करके हम फैसला नहीं करते, हम शरीयत को देख के फैसला करते हैं। हम नशेब फराज को नहीं देखते हैं, हम वक्त की नज़ाकत को नहीं देखते हैं, हम शरीयत को देखते हैं कि शरीयत क्या कहती है। तो और चौथी चीज़ है दुआउल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा की दुआ। फ़ुक़रा फ़कीर लोग, फ़कीर से घबराइएगा नहीं, हम सब फ़कीर हैं। क्या मुफ्ती साहब, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा, ए लोगो तुम सब फ़कीर हो। दुर्वेशों की दुआ चाहिए। माशरे में, समाज में, गांव में, महल्ले में कुछ ऐसे अल्लाह वाले हो जो कौम के हमदर्द हो, कौम के लिए रोते हो, रातों को वो जाग जाग करके अल्लाह के लिए रोते हो। पहली बात, वक्त है तो वजाहत कर दूं, उलमा का इल्म, उलमा का इल्म। एक बादशाह के मुतालिक लिखा है, इब्ने तूलून एक बादशाह है, उसने एक हुक्म नाफिज किया। उस वक्त के आलिम बनान हम्मान ने उसकी मुखालफत की तो शाह वक्त ने कहा मालूम नहीं है, हम बादशाह वक्त हैं, तुम हमारे मद्दे मुकाबिल आए हो, ज़िद पर लड़े हो, पीछे हो जाओ वरना तुम्हें बहुत कुछ जो है मुसीबत का सामना कर। हम तो तैयार हैं,
हम तो तैयार हैं। हमारे उलमा हर वक्त, हर आन, हर वक्त हिकमत और दानाई के साथ तैयार रहते हैं। क्यों कि आँच आती है तो सबसे पहले उलमा पर ही आती है, सबसे पहले उलमा को तलाशा जाता है। आज मदारिस का मामला है, आज मदारिस का मामला है। ये मदारिस जिसने हमें अखलाक का दर्स दिया, जिन्होंने हमें जीने की तालीम दी और तरबियत दिया, आज वो मदारिस नज़र में है। हमने कहा ना, आईने पर गुबार है ये तेरी नज़र का फिशार है, आईने पर गुबार है ये तेरी नज़र का फिशार है, इसी आईना से संवर गए जिसे संवरने का था हौसला। हमारे इस मदरसों के अंदर गुलसिता बोस्ता के अबवाब हम बच्चों को उस वक्त पढ़ा देते हैं जब हमारे बच्चों की नाक की नाली जारी रहती है, वो ठीक से अपने नाक को भी साफ नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी में देखिए, जब MA होते हैं बच्चे, आखिरी डिग्री PhD की डिग्री मिलती है, तो वहाँ उनको गुलसिता और बोस्ता पढ़ाया जाता है। कितना फासला है। यहाँ तो ये छुटपैके को हम पढ़ाते हैं, वहाँ आखिरी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री मिलती है तो वहाँ पढ़ाया जाता है गुलसिता और बोस्ता। कितना फासला है, कितना फासला है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मदारिस हमें जीने का हक दिया है। ये मदारिस, कहीं आप जाइए तहारत के अबवाब नहीं मिलेंगे, तहारत के अबवाब ये हमारे जो शरीयत मुतहरा की किताबें हैं वहाँ ये किताबों में ये मिलेंगे। तो ये बहरहाल बनान हम मानने का नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा ठीक है, जकड़ लिए गए, बांध दिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए, और बादशाह ने एक ऐसे शेर को सामने किया जो 1 हफ्ते से भूखा था। ऐसा शेर तो चश्मे ज़दन में पलक झपकने के बराबर भी वक्त नहीं देते, खाप के बराबर कर देते हैं। लेकिन वो शेर आया और मौलाना के कदमों को चूमने लगा। तमाम नाजरीन हाजरीन सब परेशान हैं कि क्या हुआ, शेर तो हफ्तों का भूखा, इसको तो निकल जाना चाहिए, लेकिन उस पाँव को चाट रहा है मौलाना के। बहरहाल बादशाह ने जब देखा कि शेर कुछ काम नहीं किया तो शेर को हटाया और मौलाना से पूछा कि मौलाना, शेर जब आपके कदम को चाट रहा था तो आप डर रहे थे? कहा नहीं, मैं डर नहीं रहा था, मैं तो हदीस की उस किताब को देख रहा था कि ये शेर दरिंदा है, ये गैर माकुलुल लहम है, ये अगर इसका लुआब लग जाए तो कौन कौन सी हदीस में क्या क्या मसले हैं, ये मैं सोच रहा था। मुझे डर नहीं लगता है। ये बेबाक होते हैं ये इल्म, ये इनका ये अकीदा है कि पूरी दुनिया मिलकर के नफ़ा पहुंचाना चाहे तो नफ़ा नहीं पहुंचा सकती है जब अल्लाह मुक़द्दर न करे। पूरी कायनात मिलकर के अगर कोई नुकसान देना चाहे तो नुकसान नहीं दे सकते हैं जब तक अल्लाह मुक़द्दर में न कर दे। तो इस किस्म के उलमा जब हमारे मुआशरे में होंगे, हमारे जो है सोसाइटी में होंगे, तो हमारी तहज़ीब और हमारी सकाफ़त महफूज होगी। अगनिया का जो है, अगनिया की सखावत, हारून रशीद अलैहिर्रहमा के ज़माने में एक बुढ़िया की एक गाय थी, गाय मर गई, बुढ़िया बाप बाप करके रोने लगी। मोहल्ले के लोग आए, कहा क्या हुआ? कहा हमारी गाय है, वाहिद एक सहारा थी मेरी गाय, उसका दूध निकालती थी, खाती थी और बेचती थी, उसी से दीगर ज़रूरियात मैं पूरी कर लेती थी, अब तो गाय हमारी चली, अब क्या होगा? तो मोहल्ले वालों ने कहा हम भी तो तुम्हारी सबके हैं, जो हालत तुम्हारी है मालदारी मालियत के एतबार से, उसी हाल में हम भी हैं। अलबत्ता मामला ये है कि हारून रशीद का काफ़िला कल गुजरेगा, तुम रास्ते के करीब खड़ी हो जाना और हारून रशीद से अपने दर्द को बयान कर देना। कहा ठीक है। मुख्तसर वाक़या ये कि हारून रशीद गुजर रहे थे, इशारा दी बुढ़िया, हारून रशीद ने अपने कान को हवाले किया और बुढ़िया ने कान में कह दी कि मेरी एक गाय थी, वाहिद मेरी ज़िंदगी का एक सहारा, जो ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, हादसा में वो इंतकाल कर गई। तो हारून रशीद ने आनन फानन में कहा कि 10 गाय इनको दी जाए। बुढ़िया कहने लगी कि एक गाय की ज़रूरत है मुझे, 10 की क्या ज़रूरत है, मुझे एक गाय चाहिए ना, 10 की ज़रूरत नहीं है। तो कहा ठीक है, एक का दूध तुम पी लेना, अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करना, और 9 अपने महल्ले वाले के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए उसके फ़ायदे को पहुंचा देना। बहरहाल बुढ़िया चली आई। कुछ दिन के बाद पता ही चला बुढ़िया को कि हारून रशीद दुनिया से चले गए हैं, हारून रशीद दुनिया से चले गए हैं, इंतकाल फरमा गए हैं।
बुढ़िया बेचारी रोते हारून रशीद के घर आई और पर्दे में है, पता लगा रही है कि हारून रशीद को गुस्ल दे दिया गया। कहाँ दे दिया गया? कफन में लिप पहना दिया गया कफन। तो कहाँ कब उठाया जा रहा है? अपने यहाँ मसला क्या है? ज़िंदगी में शरीयत का ये मसला है। हमारे बिहार में एक मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, बड़े सख्त हैं। कहते हैं मसला भी शरीयत का है, जिन औरतों को ज़िंदगी में देखना हराम है, मरने के बाद भी उनका देखना हमारे लिए हराम है। वो एकदम हर जनाजे में वो छपवा लेते हैं, पहुंच जाते हैं, बहुत सख्त होते हैं। शरीयत में होनी भी चाहिए। तो बहरहाल वो बुढ़िया देखी नहीं हारून रशीद को, लेकिन उनके घर में थी और कह रही थी, जब मालूम हुआ कि कब्र में डाले जा रहे हैं, ये बुढ़िया मुसल्ले पर जाके कहती है, या अल्लाह, ए मेरे मौला ए रहीम ए करीम, हारून रशीद ने जब मैं बेसहारा थी तेरी बंदी, तो उसने मेरे ज़िंदगी को सहारा दिया था। ए मौला रहीम ए करीम, आज हारून रशीद कफन में लिपटा हुआ तेरे पास गया है, कब्र में गया है, आज वो बेसहारा है, तो अपनी रहमत का सहारा दे दे, और मैं उसके लिए मग़फ़िरत की भीख मांगती हूँ। बुढ़िया तो ये मांग ली। एक रोज़ के बाद ख़्वाब में किसी ने देखा कि पूछा, हारून रशीद क्या हुआ अल्लाह का मामला? क्या हुआ मामला? क्या हुआ मामला? का मामला अल्लाह ने कहा, हारून रशीद वो बुढ़िया की वजह से तुम बख्शे जा रहे हो, बुढ़िया की वजह से बख्शे जा रहे हो। क्या मामला? कहा बुढ़िया ने तुम्हारे लिए दुआ की है कि अल्लाह, जैसे मैं बेसहारा थी उसने मुझे सहारा दिया, आज तेरे रहमत के सहारे के अलावा ए अल्लाह कोई सहारा नहीं है, ए अल्लाह तू उसको सहारा दे देना। बुढ़िया की दुआ मैंने कबूल कर ली। बुढ़िया की दुआ हमने, पीर नन्हे मियाँ भोपाली अरे रहमा कहते थे, लोगों किसी सफ़र पे जाना होता है, अगर जहाँ जाना होता है मकाम पे अगर कोई नहीं है तो तुम बहुत घबराते हो, बहुत घबराते हो। लोगों तुम्हें एक ऐसे सफ़र पे जाना है जिस सफ़र से वापसी नहीं है, ज़रा सोचो तो सही, उस पालनहार से तुम्हारा राब्ता है कि नहीं, है कि नहीं? अगर है तो बहुत अच्छी बात, कब्र भी रोशन है, हशर भी रोशन है, पुलसरात भी बहुत तेज़ी से गुजरोगे, जन्नत और जहन्नम का भी मसला आसानी से हल हो जाएगा। अगर राब्ता नहीं है खुदा से तो क्या होगा? ये हमारे जो उलमा आपके गांव में आए हैं अब्द और माबूद का राब्ता पैदा करने के लिए, अल्लाह की रहमत से आप जुड़ जाएं, आप अपने आप को देखें, मन आनम के मन दानम, मेरी क्या पोजीशन है मैं खुद ही जानता हूँ। अपने सर को ज़रा झुकाइए तो जहाँ में कोई बुरा ना रहा। अभी तो सब कहते हो वो बुरा है, वो बुरा है, और 3 उंगली कहती है आप ही बुरा है, मोटा वाला भी पीठ ठोकता है ना। लेकिन जब अपनी निगाह को अपनी तरफ करेंगे, अपने दामन को देखेंगे, तो जहाँ में कोई बुरा नज़र नहीं आएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, पीर नन्हे मियाँ भोपाली अलैहि रहमा ने जो कहा है कि लोगों जाना है बहुत दूर के सफ़र पर, ज़रा एक नज़र ये देखो कि राब्ता है हम खुदा से कि नहीं। बस इतना देख लेंगे, इंशाअल्लाह सारी शरारतें हमारे नफ्स की दूर हो जाएगी, सारी शरारतें। मौत को सिर्फ याद कर लीजिए, सिर्फ अपनी मौत को याद कर लीजिए, शरीयत पर आप दौड़ करके आएंगे, भाग करके आएंगे। ज़रा सोचिए कि अभी कुछ कहने का और कुछ करने का मौका है, जान कब निकाल ली जाए। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, 2 गज कफन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, नहला के तुझको साथी कफना के ले चलेंगे, पढ़कर जनाजा तेरा फिर साथ छोड़ देंगे, फिर क्या होगा। इसलिए बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये माशरा के बैलेंस को ठीक करने के लिए, तवाज़ुन को ठीक करने के लिए अल्लामा इब्न हज़र ने जो रवायत बयान की है जाबिर बिन अब्दुल्ला की, ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। अपने समाज में भी देखिए ये 4 चीज़ें हैं कि नहीं। हम उलमा से किसी मसले में पूछते हैं कि नहीं, उलमा से राब्ते में हैं कि नहीं। जिस वक्त ये हमारा हिंदुस्तान ग़ुलाम हुआ था, उसी वक्त अंदलुस भी ग़ुलाम हुआ था। आज वहाँ न इस्लामी शऊर है न शियार है, क्योंकि वहाँ की आवाम उलमा से कट गई, बीच में बड़ी बड़ी खाइयाँ आ गई। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में ऐन उस वक्त में जिस वक्त हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, देखिए तारीख़ उलट करके 1866 में हमारे बुज़ुर्गों ने दारुल उलूम देवबंद कायम किया, 1 साल के बाद मज़ाहिरुल उलूम कायम किया, फिर नज़्वतुल उलमा कायम किया और जाल बिछा दिया कि भले ही फिक्र मोहताजगी दामन ईमा के लिए
कोई ऐब नहीं है। हम फ़कीर रहेंगे, गरीब रहेंगे, लेकिन हमारा ईमानी रिश्ता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से नहीं टूटेगा। हमारा वो रिश्ता इन उलमा से जो वारिस अंबिया है उनसे नहीं टूटेगा। इंशाअल्लाह हम सब का ये आज़्म है ना, ये इरादा है ना, नाज है हमें इसी शिकस्ता क़ल्ब पर, है अर्श को भी हसद इसी टूटे मकान पर। लोगों, ये हमारे मदारिस, ये खशोपोश दुनिया और तारीख जानती है, फलक बोस इमारतों ने झुक करके सलाम किया है, लेकिन ये तासुब परस्ती की निगाह जा रही है। हम अपने मदारिस के लिए खूब खूब दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे उलमा अगर ये रूह रवा अगर आपको कहीं बुलाए तो आप उनके बुलाने पर अपने आप को लब्बैक कहेंगे, समय ना वाताना। बनी इसराइल की ने अगरचे की दाल मगरचे की चटनी, बाल की खाल चिंदी की बिंदी नहीं निकालेंगे। नहीं, उलमा ने आवाज़ दे दिया है, नाइबीन रसूल है, ये वारिस अंबिया है, इन्होंने हमें आवाज़ दे दिया, हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अज़्म है ना, ये हौसला है ना, अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा खुद अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।